Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो कल के एनालिसिस की एक झलक, जहाँ पे कहा गया था कि 23,330 के आसपास कुछ ऐसे वाली कैंडल बन सकती है। तो ये रही ऐसे वाली कैंडल, और जैसे ही ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल बनेगी तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो 23,455 होगा। तो आप देखोगे, और ये भी कहा था कि हर एक टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना। मार्केट सही नहीं है, साइडवेज कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना, ये सब कहा गया था। और क्या कल मार्केट एक बड़ी मूव दे सकता है? क्या 23,500 23,600 जो मैं कह रहा हूं कि आ सकता है, आ सकता है, तो कल क्या ये आ सकता है? इसी का डिटेल एनालिसिस हम आज करने वाले हैं। और कल क्योंकि ये हफ्ते का आखिरी वीक है, तो देखते हैं कि मार्केट में कुछ बायर या सेलर्स जोरदार तैयार मीन्स कुछ फाइटिंग होती है कि नहीं दोनों के बीच में। सबसे पहले मेरे बारे में, मेरा नाम तुषार गुने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट हूं। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है टीजी लाइट ऐप की, जहाँ पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसके अलावा आपको इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटीज़ के बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलते हैं। तो ये टीजी लाइट क्या है? तो जस्ट एक क्लिक पे आपका जो व्हाट्सएप की तरह ऐप चालू हो जाता है, और व्हाट्सएप की तरह ही आपको ट्रेड्स आना चालू हो जाते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो नीचे कस्टमर सपोर्ट की लिंक है। अगर आपको प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में ये यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको एग्रीमेंट ये करना है, यूज़र एग्रीमेंट जो रहता है। उसके बाद में आप जब भी ये ऐप इंस्टॉल का बटन दबाओगे तो एक छोटा सा लोगो आएगा, और जब भी आपको नोटिफिकेशन अलाउ दबाओगे तो आपको जब भी नया कुछ ट्रेड आएगा तो नोटिफिकेशन आएगा। बहुत फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट है, विद इन मार्केट अपडेट्स है। उसके बाद में एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस हम कुछ भी नहीं छुपाते, जैसे गवर्नमेंट को चाहिए वो सब कुछ बताते हैं। और जब आप नोटिफिकेशन चालू करते हैं तो हर एक ट्रेड के पहले आपको अलर्ट आना चालू हो जाता है। अब और क्या इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। इंडिया टफर ग्रिड रूल्स रेस कंसर्न्स फॉर क्लीन एनर्जी इन्वेस्टर। तो थोड़ा सा इंडिया स्ट्रिक्ट पावर ग्रिड रेगुलेशंस आर क्रिएटिंग अनसर्टिनिटी फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स। तो खास करके सुजलॉन, आइनेक्स और बाकी के जो क्लीन एनर्जी के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, उनको जो ग्रिड की स्टेबिलिटी और जो रिक्वायरमेंट है ग्रिड पे सप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये सब अप डाउन होते रहता है। ऑफकोर्स एक बैटरी रहती है बीच में से स्टोर और स्टेबलाइज करने के लिए, बट फिर भी टफर नॉर्म्स के कारण दिक्कत आ रही है, तो स्टॉक्स पे डेफिनेटली इम्पैक्ट गिर सकता है। इंडिया सेट फॉर 2 बिलियन ड्रोन ऑर्डर इन बिगेस्ट एवर परचेस। तो ये यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ड्रोन ऑर्डर कौन कर रहा है, कौन से कंपनी को ये ड्रोन ऑर्डर्स देख रहे हैं। और ये ड्रोन की जो खासियत है, ये खास करके ईरान वॉर में पता चली है, इजराइल ईरान वॉर में, कि कैसे एक 40 या 50 लाख का ड्रोन कम से कम 15 या 20 करोड़ के टॉमहॉक मिसाइल को भारी गिर जाता है। टॉमहॉक मिसाइल बहुत ही बढ़िया है, बहुत प्रिसाइज है, बट एट द सेम टाइम आप वहाँ से मैं कहूँगा 20 या 30 लाख के या 40 लाख के ड्रोन 10 चलाओगे, और यहाँ पे आप एक 15 करोड़ की टॉमहॉक मिसाइल चलाओगे, तो डेफिनेटली कितने बार आप ये चलाओगे? 10, 20, 100 टॉमहॉक मिसाइल्स, जो कि यूएस की और इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इतने सारे ड्रोन्स अगर इजीली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो टॉमहॉक का जो प्रोडक्शन है वो डेफिनेटली मीन्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये जो वॉर का डायनामिक्स है, ये जो ड्रोन्स ये चेंज कर देते हैं, और इसके लिए इंडिया भी
बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। ये जो 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ड्रोन्स में, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये होना ही चाहिए और इसका प्रूफ इजराइल ईरान वॉर में हमें पता चला है। 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, वीआईपी, मैक्स हेल्थ केयर, एमके ग्लोबल फाइनेंस। एफआईआई डीआईएस ने कल क्या किया, तो कल बेचा खरीदा, सेम चीज़, बट अगर आप देखोगे मार्केट भी ओवरऑल सेम था। ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, तो 23,500 रेजिस्टेंस, 23,300 सपोर्ट, 23,000 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो ये क्या आ सकता है, तो इसका एनालिसिस आज मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले चार्ट को ठीक से पढ़ना सीखते हैं। आप में से कितने लोगों को ये चार्ट पैटर्न समझ में आ रहा है, येस या नो, मुझे कमेंट करके बताना। ये 15 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है और इसे मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड से चार्ट को पढ़ूंगा। अब लेफ्ट साइड में मुझे क्या दिख रहा है, तो चाहिए तो, क्योंकि मैंने ये शॉर्टकट में आपको दिखा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और आपको ये बड़ा करके मीन्स इसका और एक ये करता हूँ। चलो 1 आवर में मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको भी पूरा का पूरा ये चार्ट पढ़ने आ जाए। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, मार्केट गिर रहा है, राइट, मार्केट ऊपर उठ रहा है, फंटास्टिक। यहाँ पे मार्केट में टेरिफिक सेलर्स आए हैं और यही सेलर्स को बायर्स काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा है। वापस नीचे गया वापस बायर्स आए, वापस बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया। अब बायर्स वीक है, ये कैसे समझ में आता है, ये विपसॉज है ना। अगर ये डायरेक्शन ऐसा है तो समझ में आता है बायर स्ट्रांग है, बट अगर कोई बायर ऐसे 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 करके बाय कर रहा है ना, तो वो धीरे 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 नीचे आ जाता है। तो ये लॉजिक कभी भी मत भूलना कि जितने स्ट्रांग बायर उतनी स्ट्रेट रैली, जितने वीक बायर या सेलर उतना चॉपी रैली, और कोई तो भी एक डायरेक्शन में बाद में फट जाएगा। तो आपको क्या ये कंसेप्ट मालूम था? अगर नहीं मालूम था तो आज आपको समझ में आया। तो ये कंसेप्ट आपको नो या डोंट नो लिख देना, यानी कि कैसे आप मार्केट की स्ट्रेंथ पहचानोगे। ये नो यानी कि आपको मालूम था, और डी के डब्ल्यू यानी कि आपको नहीं पता था। तो यहाँ पे ये हो गया। अब वापस यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, तो ये सेलर्स है। ओके, अब एक चीज पसंद नहीं आ रही है, वो क्या है, सेलर्स धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि एक बार यहां से रैली आके कंसोलिडेशन, वीक बायर्स चले गए, बाद में ये जो रैली थी ये पूरी की पूरी नीचे आनी चाहिए थी, नीचे आनी चाहिए थी, ये नहीं आ रही है। और रादर देन दैट ये कहीं तो भी यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के चक्कर में फंसी हुई है। तो कुछ इस तरीके से है, बट डबल बॉटम बनाने के चक्कर में तो है, बट आपको जो मैंने लॉजिक बताया वो क्या है कि बायर्स वीक है। क्यों वीक है? वापस चॉपी 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 चॉपी, इसके लिए बायर्स वीक है। तो क्या आपको इमीडिएटली बड़े के बड़े मूव्स मिलेंगे? ट्राई करेंगे, बट मुश्किल है, राइट। अब थोड़ा सा डिटेल में और एनालिसिस करते हैं। ये तो हो गया 1 आवर में हम लोग ने देख लिया कि डबल बॉटम बन सकता है, बट बायर्स थोड़े से वीक है। अब 15 मिनट्स में हम छोटे टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली लेवल्स के साथ देखेंगे कि ये लेवल्स कैसे हमें हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये क्या हो रहा है, ये बार बार ये पॉइंट पे सेलिंग आ रहा है। क्यों आ रहा है?
क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये तगड़ा सेलर का पॉइंट है, ये तगड़ा सेलर का पॉइंट है, और ये सेलर्स ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे बार बार जाके हार्डली 5-10 पॉइंट भी मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये सेलिंग का तगड़ा जोन है। ओके, ये सेलिंग का तगड़ा जोन है। अब ये कैसे टूट सकता है? तो दो चीज़ है। एक बार हम लोग ये करते हैं, वापस अगर कल 23,330 पे 15 मिनट ग्रीन कैंडल बनी यहां पे कहीं तो भी, और अब के बार ये ट्राई करेगा ब्रेक करने के लिए, राइट, अब के बार ये ब्रेक करने को ट्राई करेगा, और ये कहां तक जाएगा? तो अब मुझे लगता है ये नहीं जाएगा 23,400, अब ये जाएगा वो है 23,500। तो यहाँ पे आपको कल एक जैकपॉट लग सकता है, राइट। अब ये क्या इतना सिंपल होगा? नहीं। कैसे होगा मैं बोलता हूँ। गैप अप करेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने कहा था ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, बट इसके बाद क्या होगा? तो गैप अप होने के बाद कुछ नहीं होगा, मार्केट नीचे जाएगा। कहां तक जाएगा? तो दो लेवल्स है, मैं दोनों बता देता हूं। आइदर 23,330 पे अगर ग्रीन कैंडल हो रही है तो सही है, या 23,380 पे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो भी सही है। बट दोनों का रिजल्ट जो रहेगा वो एक ही रहेगा, यानी कि नीचे आने के बाद यहाँ से ऊपर जा सकता है या यहाँ से ऊपर जा सकता है, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये कहाँ पे जाके रुकेगा? ये मेरे हिसाब से 23,500 पे जाके रुकेगा। मैक्सिमम जो जा सकता है ये 23,600, बट मैं इसको विद इन लाइव मार्केट ही आपको बता पाऊंगा। तो क्या आपको क्लियर हो गया है कि मार्केट कैसे वर्क होने वाला है? अब हम शॉर्ट कब जाएंगे? तो शॉर्ट, बट ऑब्वियसली छोटे से इसमें लिख रहा हूं 23,280 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग 23,200 और 23,100। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मार्केट बना है, गैप अप होगा, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल मोस्टली नहीं बनेगी, पुल बैक आएगा 330 के यहाँ पे या 380 के यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल अच्छी खासी पिन बार बन रहा है तो वापस ऊपर जाके 23,500 आएगा। 330 पे जा रहा है तो एक बड़ी रैली आपको मिल सकती है। अब अगर ये समझ में आया रहेगा तो यस करके बोलना। अब सेंसेक्स में हम वही चीज़ ढूंढने की कोशिश करेंगे। सेंसेक्स थोड़ा सा अलग रहेगा और आपको रियलाइज़ हुआ भी रहेगा आज कि सेंसेक्स बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले क्या है, 73,800 के बाद आप शॉर्ट जाओगे 73,600 तक, और दो लेवल्स 74,400 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग स्ट्रेट अवे 75K तक लेके जाएगा, या फिर 74,200 के आसपास भी सेंसेक्स घूम सकता है। बैंक निफ्टी ने तो दिन भर में कुछ भी नहीं किया। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस कैसे करें? 53,800 के नीचे 200 पॉइंट और 54,200 के आसपास अगर ग्रीन कैंडल दिख रही है तो आप 200 पॉइंट लेके जा सकते हो। अब ये सब हो गया।
3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज कट टू कट नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है, रिकवर होने को देख रहा है। वीआईपी के सूटकेस कभी दिखते ही नहीं हैं एयरपोर्ट पे, तो मीन्स क्या करे, तो ओवरऑल वीक है। मैक्स हेल्थ यस फंटास्टिक है, थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। मैक्स हेल्थ एक अच्छी चेन है हॉस्पिटल्स की। एमके ग्लोबल फाइनेंस साइडवेज जा रहा है, समय लगेगा थोड़ा सा, इतना जल्दी भले ये कैंडल बनी है बट ऊपर नहीं जाएगा। रेंज बाउंड कंसोलिडेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। ऐप में का भी एनालिसिस जो बहुत शानदार था, और यहाँ पे भी आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत भूलना। कल बहुत इंटरेस्टिंग अपसाइड मूव हो सकती है, बट 23,280 के बाद ही डाउनसाइड का सोचना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।